नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुष्पा श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी विरासत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी दुर्घटना के विषय में बताऊंगी जो मेरे साथ घटी है और उसके बाद मेरे जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन हो गया है। सन 2001 में मेरा रोड एक्सीडेंट में एक बहुत ही बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। मेरे शरीर की 3 हड्डियाँ टूट गई थीं और मुझे ब्रेन हैमरेज हो गया था। बिल्कुल अचेतावस्था में आ गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। मुझे कुछ पता नहीं, लोग मुझे बताते हैं 3-4 दिन तक मुझे होश नहीं आया। डॉक्टर जो मेरे घर के मेरे बुआ सास के लड़के थे, उन्होंने मेरे परिवार वालों को समझा दिया था कि 75% इसके बचने की उम्मीद नहीं है। यदि बच भी जाएगी तो ये कोमा में जा सकती है, इसलिए तुम लोग अपना माइंड मेकअप कर लो, क्योंकि इसके बचने की उम्मीद कम है। लेकिन ईश्वर की कृपा और डॉक्टरों के प्रयास, अथक प्रयास से करीब 4 दिन 5 दिन बाद मुझे हल्का-हल्का, थोड़ा-थोड़ा होश आने लगा और धीरे-धीरे करके 10-15 दिन में हमें होश आ गया। लेकिन होश आने के बाद मेरा जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। मुझे लगता था जैसे मेरा नया जन्म हुआ है। मुझे घर, आंगन, गाड़ी, घोड़ा हर कुछ नया दिखने लगा था। मैं अपने घर में चलने में घबराती थी। मुझे लगता था अरे ये सब नया-नया है, मैं कैसे जाऊँ? एक तो ये परिवर्तन आया था। दूसरा परिवर्तन मेरे अंदर ये आ गया था कि मुझे हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति मुझे बुरा नहीं दिखता था। हर व्यक्ति मुझे अच्छा दिखता था, भला आदमी दिखता था। मुझे हर व्यक्ति अच्छा आदमी दिखता था। तीसरा परिवर्तन, मैं बहुत डरती थी कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे सामने वाले का दिल दुख जाए, मुझसे पाप हो जाएगा। मैं बहुत डरती थी। किसी से बहुत प्रेम से बोलती थी, धीरे-धीरे बोलती थी। एक परिवर्तन मेरे अंदर ये आ गया कि मुझे लगता था कि सबसे बड़ा कर्म है दुनिया में, ईश्वर से भी बड़ा कर्म है। कर्म का फल तो ऐसा है कि इस जन्म में तो पाता ही है मनुष्य। शरीर छूटने के बाद भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, वो पीछे-पीछे चला जाता है। इसीलिए बहुत बहुत डरती थी मैं कि मुझसे कोई बुरा कर्म ना हो जाए जिससे मुझे उसका फल मिल जाए। इतने परिवर्तन मेरे अंदर आए, मुझे क्रोध नहीं आता था, बिल्कुल मुझे क्रोध नहीं आता था किसी के ऊपर भी। मैं बहुत धीरे-धीरे सबसे बात करती थी, बहुत प्रेम से बात करती थी। क्रोध बिल्कुल भी नहीं आता था हमको। और एक परिवर्तन मेरे अंदर और हुआ कि मैं भोजपुरी, जो लगभग 30-35 साल पहले अपने मायके में थी, बचपन में तब हम भोजपुरी बोलते थे, वो भोजपुरी मैं बोलने लगी थी। मैं बोली ही भूल सारी बोली भूल गई थी। मैं भोजपुरी में सबसे बात करती थी, बिल्कुल ठेठ भोजपुरी में। डॉक्टर से, अपने घर से, परिवार से, सबसे भोजपुरी में बात करना शुरू कर दी थी। तो मित्रों, इतना परिवर्तन मेरे बाद एक्सीडेंट के बाद मेरे अंदर आया, जो आज भी बरकरार है। आज भी मुझे क्रोध नहीं आता है। मुझे हर प्राणी अच्छा दिखता है, मुझे कोई बुरा नहीं दिखता है। और एक चीज़ तो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ ही गया है कि ईश्वर से बड़ा कर्म है। क्योंकि अगर हमारा कर्म जैसा भी रहेगा, ईश्वर बाध्य हो जाएगा उसका फल देने के लिए। तो कर्म को तो हम ईश्वर से भी बड़ा मानने लगे हैं। और भरसक मैं प्रयास यही करती हूँ कि मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मैं सामने वाले का दिल दुखा दूँ। और ये मुझे साक्षात, ये सारी बातें मुझे, मैं जानती तो थी पहले से भी, लेकिन मैंने इसका अनुभव किया है। मैंने इसका अनुभव किया है कि दुनिया का एक पत्ता भी बिना ईश्वर की मर्ज़ी के नहीं हिलता है, उसी की मर्ज़ी से एक पत्ता भी हिलता है। तो ये तो हुई एक्सीडेंट के बाद परिवर्तन की। उसके बाद मैं अध्ययन बहुत करती हूँ। मैं अध्ययन कर रही थी, श्री राम शर्मा जी की किताब पढ़ती हूँ। तो अध्ययन कर रही थी तो अखंड ज्योति में मैंने एक लेख पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि ब्रिटेन में एक मज़दूर 30 फीट ऊँचे से गिर पड़ा था और उसके ब्रेन में चोट आई थी, उसको हैमरेज हो गया था, लेकिन उसका ठीक हो गया बाद में। ठीक होने के बाद वो सारी भविष्य में होने वाली घटनाओं की बताने लगा था। सब सच्ची-सच्ची घटना बता देता था, जो भविष्य में घटने वाली होती थी। दूसरा मेरे साथ हुआ ही था। मेरे ब्रेन में चोट लगी, मैं 30-35 साल पहले जो भोजपुरी बोलती थी, वो मैं बोलना शुरू कर दी थी। मैंने बहुत अध्ययन मैंने किया, मैंने यही पाया निष्कर्ष कि जिस तरह से एक ब्रह्म, सच्चिदानंद परमात्मा सब जीवों में
सभी में व्याप्त है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म का लेखा जोखने रखने वाले चित्रगुप्त भी हमारे इस यहाँ पर मौजूद हैं। हर व्यक्ति में चित्रगुप्त की उपस्थिति है, वही सबका लेखा जोखा रखते हैं। और जितने भी कर्म मनसा वाचा कर्मणा जो कुछ भी हम करते हैं वो सारे बहुत सूक्ष्म रूप में, अमूर्त रूप में मेरे मस्तिष्क में अंकित हैं। किसी विशेष आघात के कारण मस्तिष्क में वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे ब्रिटेन के एक मजदूर के साथ हुआ कि उसके अंदर बैठा हुआ परमात्मा ही जागृत हो गया, वो सच्ची भविष्य वक्ता बन गया। मेरे अंदर परिवर्तन ये हुआ कि मेरे अंदर बैठे चित्रगुप्त ने जो संस्कार थे, बोली के संस्कार, बोलने के संस्कार, वो प्रकट हो गए। तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला जीवन का कि हर व्यक्ति के अंदर चित्रगुप्त जी हैं, जो कर्मों का लेखा जोखा रखते। कोई भी कर्म जो हम करते हैं, चाहे मन से करें, चाहे वचन से करें, चाहे कर्म से करें, कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता है। वो सब कुछ अमूर्त रूप में मेरे मस्तिष्क में इकट्ठा है। जन्म जन्मांतरों का मूर्त अमूर्त रूप में मेरे दिमाग में ये सब बैठा हुआ है। और वो समय पा करके किसी आघात से, दिमाग के किसी आघात से प्रकट हो जाता है। ऐसा मैंने पाया। और दूसरी बात यह है कि मैं भगवान से बड़ा कर्म को मानती हूँ। गोस्वामी जी की ये पंक्ति बिल्कुल सत्य लगती है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल का चाखा। मित्रों, मैंने अपना ये अनुभव आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।